दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों पंचायत सीजन 4 का रिव्यू करेंगे। जहाँ पर तीसरा सीजन खत्म हुआ था जिसके अंदर प्रधान जी को गोली लग जाती है। वो गोली किसने मारी, क्यों मारी, इसका अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया। चौथे सीजन के अंदर वो डेफिनेटली हमें पता लगेगा कि उसको गोली किसने मारी, क्यों मारी और प्रधान जी क्या बच गए नहीं बचे। ये शायद आपको पता है कि प्रधान जी बच गए हैं। इसके बाद की कहानी हमें चौथे सीजन के अंदर देखने को मिलती है। और चौथे सीजन के अंदर मेन जो मुद्दा होता है वो होता है दोस्तों प्रधान के चुनाव है वो किस तरह से होंगे। जो दोनों पार्टियां हैं, एक तो जो वनरक्ष वाली पार्टी है, एक प्रधान जी वाली पार्टी है, वो तो किस तरह से गाँव को एक तरह से लुभाने का कार्य करती है। वोट बटोरने के लिए वो क्या क्या अपनी पेतरी अपनाती है, ये डेफिनेटली हमें सीजन के अंदर देखने को मिलता है। सीजन 4 मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहला दूसरा तीसरा के मुकाबले इतना मतलब ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन ये इसका एक तरह से लैब नहीं हुई, एक तरह से इसका ढांचा बना है, उस हिसाब से ये सीजन काफ़ी अच्छा है। इसके कैरेक्टर इतने ज़बरदस्त हैं जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। कहानी से आपको इतना कुछ लेना देना नहीं होगा, फिर भी इसके सीजन देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी है जिसे देखकर आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। कहानी बहुत बढ़िया ढंग से चलती है कि जो प्रधान के चुनाव होने वाले हैं इसमें मीनाक्षी है किस तरह से गांव में हेल्प करता है और वो किस तरह से प्रधान जी है वो अपनी ओर से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और दोनों के बीच में जो तनातनी बनी रहती है वो भी काफ़ी बनी रहती है। विनोद जी का करेक्टर है जो इसके अंदर काफ़ी उनका एक करेक्टर दिखाया गया, वो डेफिनेटली काफ़ी आपको मज़ा लगेगा। जिस तरह से वो वहाँ प्रधान जी के वहाँ खाना खाने जाते हैं रात को, तो एक डायलॉग आता है ज़बरदस्त वाला, वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और जो सचिव जी होते हैं वो एक तरह से इनके बीच में फंसे हुए हैं और इनका एग्ज़ाम वगैरह है वो क्लियर होगा नहीं होगा ये आपको जो सीरीज देख के तभी पता लगेगा। और जो सचिव जी होते हैं वो जो उन पे केस लग जाता है ना, वो केस से निपटारा करने के लिए एक तरह से जो वनरक्ष है उनके घर भी जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए, दारू पीकर एक ज़बरदस्त वाला वो हल्ला करते हैं। वो भी डेफिनेटली देखने लायक है। तो ये मानिए कि ओवरऑल एक अच्छी सीरीज है। इस सीरीज को आप एंजॉय के हिसाब से देख सकते हो, फैमिली के साथ देख सकते हो, कुछ भी ऐसा वगैरह नहीं है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगी जिसे देखकर आपको मज़ा ना आया हो। ये माने कि ये सीरीज काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें लास्ट के अंदर जो एंडिंग होती है वो भी काफ़ी एक तरह से अट्रैक्टिव थी ये वनराक्ष के हिसाब से। और ठीक है, और गांव में किस तरह से विकास होता है किस तरह से नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक तरह से वो झगड़ा करते हैं, तो वो टॉयलेट साफ करने वाली बात होती है। और दूसरा जो कि मेन टंकी के पास जो सफाई वाला काम होता है वो एक तरह से किस तरह से वो नक्शा अपने कब्जे में लेता है। उनके बीच की छोटी छोटी लड़ाई देखने को मिलती है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। और एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि ये हो गया ये हो गया, ये भी हमें गांव में जो चीज़ें दिखाएगी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था। वो जब गांव में लाइट चली जाती है, ट्रांसमीटर फूक जाता है, तो जो वनरक्ष होता है वो ट्रांसमीटर मतलब लेके आता है, जनरेटर लेकर आता है और एक हाथों हाथ एक तरह से गाँव में जो रात का कार्य करता है। और जो सचिव जी होते हैं वो एक तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं मिस्त्री को लाने के चक्कर में, मिस्त्री को लेके आएंगे, इस तरह से उनकी चीज़ें चलती रहती है। तो मेरे हिसाब से इस चौथे सीजन के अंदर सचिव जी को एक तरह से काफ़ी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, थोड़ा बहुत एक तरह से माने। क्योंकि क्योंकि जो सचिव जी के जो वो ससुर आते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसा आप काम करोगे वैसे फल पाओगे। जिसके अंदर दिखाया गया है कि सचिव जी के जो घर है जो प्रधान जी का जो घर है, प्रधान जी के घर की जो पास पास की नालियाँ हैं वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम साफ़ सुथरी है। लेकिन गाँव में जो नालियाँ देखने को मिलती है, जो सफाई देखने को मिलती है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। तो ये माने कि जो प्रधान जी है वो काम करा रहे हैं लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं करा रहे। और निरक्ष होता है, कुछ जगह पर सही भी होता है, वो अपने आप को एक तरह से सही मानता है। वो कहता है कि मैं जो जो मिस्त्री होते हैं मिस्त्री को लाने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, तो वो ये बोलता है कि मिस्त्री को मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन आपको अगर लड़ाई वगैरह करनी है वहाँ पे आप जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, मैं जाऊँगा तो मिस्त्री को आराम से लेके आ जाऊँगा। ये चीज़ें भी काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव वे में वनरक्ष की ओर जाती है। और लास्ट के एंडिंग के अंदर जो एक तरह से जीतते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त वाला था। कौन सी पार्टी जीतती है कौन सी नहीं जीतती है तो आप वेब सीरीज देखोगे तभी पता लगेगा। और जो प्रधान जी है उसके ऊपर गोली किसने चलाई थी ये भी आप जो वेब सीरीज में देखोगे तभी पता लगेगा, मैं ये मतलब बता नहीं सकता। और ये कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।